हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये डिस्कशन करेंगे कि आप चार्ट को किस तरीके से रीड कर सकते हैं। चार्ट को पढ़ना सीखेंगे आज कि कहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, कहाँ पे हमें सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, कहाँ पे हमें ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं, कहाँ पे हमें ब्रेकडाउन नजर आ रहे हैं। इन सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करेंगे। क्या हमें कोई पैटर्न्स मार्केट में नजर आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको इन्हें पहचानना कैसे है, किस तरीके से पता लगाना है। सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी। जो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे, आप इसे किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं, निफ्टी 50 में भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे भी आपको चार्ट दिखाई देता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिक सेम रहेगा, बस आपको चीजों को समझना है। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप इन चीजों को अप्लाई कहां पे कर रहे हैं। और सेम ही ऑब्जर्वेशन को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मान लो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो एक अलग टाइम फ्रेम पे जाके देखना चाहिए आपको कि उस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देखेंगे अगले दिन यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी मिल रहा है। हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे आपको रेजिस्टेंस इस जोन पे नजर आ रहा हो कि मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करे। तो उस सिचुएशन को भी आपको ऑब्जर्व करना होता है। जरूरी ये नहीं होता, आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है कि लोग क्या कहते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो, या 1 मंथ या 1 वीक के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो। हर तरीके से ऑब्जर्वेशन अलग होती है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप भले ही कुछ भी कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चलो लॉन्ग टर्म में तो आपको इतने बड़े टाइम फ्रेम को देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगा कि भले ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो या इंट्राडे हो, आप टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए आपको टाइम फ्रेम का चेंज करना काफी जरूरी होता है। जैसे अभी अभी मैंने आपको समझाया कि हो सकता है हमें यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा हो, जो कि दिखाई भी दे रहा है। लेकिन अगर हम टाइम फ्रेम चेंज कर दे, हो सकता है हमें रेजिस्टेंस इस जोन पे नजर आ रहा हो, मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो, या हमें एक प्रॉपर एक ब्रेकआउट की तरह नजर आ रहा हो। ऐसी सिचुएशन कई बार होती है, इसलिए टाइम फ्रेम को चेंज करना जरूरी होता है। इसलिए समझ गए आप कि इंट्राडे में बिल्कुल देखेंगे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटेजी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाएंगे। मैं ज्यादातर 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन क्रॉस चेक के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाता हूँ और एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाता हूँ कि मुझे 1 डे पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 वीक पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 मंथ पे क्या दिखाई दे रहा है। इन सब को ऑब्जर्व करके ही एक बेहतर पोजिशन बनाना सही होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है और अपने आपको उसने उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयार किया होता है। मैं ना तो ये कहूंगा कि दूसरे ट्रेडर गलत कर रहे हैं, या मैं ना ये कहने का कि मैं सही कर रहा हूं। वो मेरी स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम कर रही है, बस आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेटेजी, चाहे वो किसी और की हो या फिर मेरी हो या फिर आपने खुद से बनाई हो, कैसे भी अगर आपके लिए काम कर रही है तो बेहतर है। बस इतना ही। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन रहेगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब यहां से चलो, यहां से ही शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, मार्केट एक रेंज में चल रहा था, ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, हम इसे मार्क कर सकते हैं। और जब भी मार्केट एक रेंज में रहता है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर साइडवेज मार्केट आपको दिखाई दे रहा है तो आप गलती से भी ट्रेडिंग करने मत बैठ जाना, क्योंकि ये मार्केट होता है ऑप्शन राइटर वालों का, ऑप्शन सेलिंग करने वालों का। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रीमियम की अगर आप बाई करके चल रहे हैं तो आपके प्रीमियम की वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती रहेगी और आखिर में आपको लॉसेस का ही सामना करना पड़ेगा। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम तैयार रह सकते हैं कि अगर यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम रहा तो हमारा एक पैटर्न क्रिएट होगा, और बस हमें इंतजार करना है कि या तो हमें उस पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए।
ब्रेकआउट मिल जाए बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिल जाए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और ये चार पैटर्न्स मैंने आपको समझा रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ भी पैटर्न आपको बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा इनके बारे में तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस वीडियो के बाद देख लेना, पहले ही से शांति से इस वीडियो को देखो, उसके बाद आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चारों पैटर्न्स को मैंने डिटेल में समझाया। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला। और हमने इसे फाइंड आउट कैसे किया, बहुत सिंपल है भाई। हम देख रहे हैं ऊपर पर्टिकुलर एक रेंज में मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमने उसे मार्क कर दिया। फिर हम नीचे देख रहे हैं मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, हमने उसे भी मार्क कर दिया। बस हमें इंतजार करना है जब तक मार्केट इस रेंज में घूमता रहेगा, हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनानी। इसका ब्रेकआउट मिल जाता तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे मिला इसका ब्रेकडाउन, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को। एक ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन कई तरह के हो सकते हैं। देखो ये चीज मुझे दिखाई देगी, आपको पता नहीं कौन सी चीज दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका फोकस हो इस ट्रेंड लाइन पे, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है मार्केट ने एक हाई बनाया, यहां पे एक हायर लो बना दिया, फिर एक हायर लो बना दिया, फिर यहां पे एक हायर लो बना दिया, फिर यहां पे एक हायर लो बना दिया, और आपने सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। आप देख रहे हैं कि मार्केट बार बार इस पे हिट कर रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर हिट कर रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर हिट कर रहा है, फिर गिर जा रहा है। ये पैटर्न आपने नोटिस कर लिया। अब नोटिस कर लिया, आप यहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। साथ में आपकी वॉल्यूम्स पे भी नजर है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रेड कैंडल हैवी होती हुई दिखाई दे रही है, ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है आपके लिए। यहाँ पे यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ से एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। देखो सेम ही जगह पे ऑब्जर्वेशन अलग हो गई भाई। एक ने देखा ये वाला पैटर्न, एक ने देखा ये ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न। एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बना रहा था, एक ने पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाई, लेकिन सिचुएशन तो सारी सेम ही है। आप कौन सा तरीका देख के कैसे पोजीशन बनाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि हो सकता है किसी ने दोनों चीजें देख ली हो, भाई जरूरी ये भी तो नहीं है कि भाई, हो सकता है किसी ने एक भी ना देखी हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। किसी ने दोनों देख ली होगी, किसी ने ये पैरेलल वाला देख लिया होगा, किसी ने ये वाला देख लिया होगा, अलग अलग चीजें हो सकती है। तो समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिचुएशन कुछ भी रहेगी, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फिक्स हो गया। या फिर आप यहाँ पे एक तरह की इनसाइड कैंडल थ्योरी भी लगा सकते हैं कि आपको एक इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है, या तो इसका ब्रेकआउट मिल गया बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिल गया सेलिंग अपॉर्चुनिटी, नहीं तो आप एक पर्टिकुलर मार्केट आपको एक रेंज में भी दिखाई दे रहा है। रेंज से बाहर जैसे ही निकलेगा, जिस भी साइड निकलेगा, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे उसी साइड पोजीशन देखने को मिलेगी। इसने दिया ब्रेकडाउन, आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो गैप अप ओपनिंग में दो पोजीशन क्रिएट होगी। ये मैंने बार बार आपको समझाया हुआ है और कई बार समझाया हुआ है। क्या रहेगा, ये तो मार्केट यहीं से ही ऊपर चला जाएगा, ये पहली पॉसिबिलिटी रहेगी। ये मार्केट उस गैप को फिल करने आएगा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी। और जब वो गैप को फिल करने आएगा तब भी आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला, या तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो आपको यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जब मार्केट इसने जो हाई बनाया है इसका ब्रेकआउट दे देता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। दूसरी अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होती है, मान लो मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, इसका अगर ब्रेकडाउन दे देगा तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। ये चीजें मैं एनालिसिस वाली वीडियोस में बहुत बार कवर करता हूँ, जहाँ पे दिखाई देती है। और ये भी मैंने आपको पहले समझाई हुई है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है एनालिसिस वाली वीडियोस में ही मैंने पूरा समझाया था, पर लेकिन यहाँ दोबारा दिखाई दे गया तो दोबारा मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, ये भी चीजें हमने वीडियोस में डिस्कस की थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट गिरता जा रहा है, आपने देखा मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक हायर लो बना दिया, फिर एक हायर लो बना दिया, फिर एक हायर लो बना दिया। ये सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, और यहाँ पे भी एक लोअर लो बनाया। तो यानी कि आपने अगर इन्हें ज्वाइन कर दिया आपको एक रेंज दिखाई देगी।
हमारा जो 4 पैटर्न्स थे, चारों पैटर्न्स में से कोई सा न कोई सा पैटर्न आपको नज़र आ गया। इस सिचुएशन को आप देख रहे हैं, तो आपको बस इंतज़ार करना है या तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए या फिर इसका ब्रेकडाउन मिल जाए। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला, आपको एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिल गई। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारी चीज़ें देखो, सब कुछ आपकी आँखों के सामने हो रहा है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये चीज़ आपने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत बार सुनी होगी अपने टीचर से। तो धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें दिखने लग जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर रेंज दिखाई दे रही है। बस आपको इंतज़ार करना है या तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए या ब्रेकडाउन मिल जाए। उसी डायरेक्शन में मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? हायर हाई बनते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हायर लो, ये लोअर हाई ये बनते जा रहे हैं। यहाँ पे लोअर हाई ये सिचुएशन बनती जा रही है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन करके एक रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक रेंज दिखाई दे रही है, मार्केट इस रेंज में चलता जा रहा है। यहाँ से कई तरह के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। जैसे कि पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि मार्केट अगर बार बार इसे टच कर रहा है तो आपके लिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। मान लो आपने ये मिस कर दिया, तो मार्केट जब दोबारा से आया आपने कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी, फिर दोबारा से आया कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी। पर लेकिन इसी बेस पे बाइंग सेलिंग नहीं की जाती, आपको बहुत सारी चीज़ें मिक्स करनी पड़ती है। बाकी इंडिकेटर्स आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं, या वॉल्यूम आपको क्या सिग्नल दे रहा है, या फिर ऑप्शन चेन आपको क्या सिग्नल दे रही है, या फिर पेवेट पॉइंट आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं, प्राइस एक्शन आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ें देख के तब आप एक पोजीशन बनाते हो। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, बस वो वीडियोस देखते हैं, कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि भाई कोई हमें ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए बस जिससे हमारा पैसा बनता रहे, और वो स्ट्रेटेजी उनके लिए काम भी करती है, पर लेकिन कुछ टाइम के लिए काम करती है और फिर उस स्ट्रेटेजी में उनका लॉस होने लगता है। देखो, स्ट्रेटेजी किसी की भी हो, आपको उसे समय के साथ मॉडिफाई करते रहना होता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। ज़्यादा एक्यूरेसी लेने के लिए आपको उसमें अपनी भी कॉमन सेंस डालनी पड़ती है, तभी वो स्ट्रेटेजी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आपको दे पाती है। और ये भी मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है। यहाँ पे आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है कि नहीं? चलो और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में। यहाँ पे आप देखेंगे, ट्रेंड लाइन में आपको समझा चुका, तो हमने थोड़ा सा इसे और नैरो कर दिया। यहाँ पे बैंक निफ्टी का लगा हुआ है। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ऊपर इस लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे आप देखेंगे नीचे आपको एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आपको? सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये एक पैटर्न भी क्रिएट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे वो आपको इंतजार करना है मार्केट के मोमेंटम का। मोमेंटम किस साइड हो सकता है? तो जिस भी साइड होगा, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको देखना पड़ेगा। ये कैसे देखा मैंने इसे, कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो जैसे चार्ट खुला, इतना ही चार्ट दिखाई दे रहा है, पर लेकिन जैसे ही आप इसे क्या करेंगे, इसे नैरो करते चले जाओ तो आपको चीजें दिखने लग जाएगी। आप देखेंगे अच्छा इस लेवल पे ये हो रहा है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा ये हो रहा है, नजर आ गया। या फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये सिचुएशन हो रही है, अच्छा बार बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ओके, ये भी सिचुएशन आपको नजर में आ गई। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी ये सिचुएशन क्रिएट होती हुई आपको नजर आ रही है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन मिल गया, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। देखो, पर्टिकुलर रेंज का आपको पता चलता जा रहा है। टाइम फ्रेम वही है, देखो 15 मिनट का ही, बस मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता जा रहा हूँ जिससे मुझे बहुत सारी चीजें नजर में आ जाए। मुझे सारी चीजें नजर में आ रही है कि यहाँ से मार्केट एक ट्रेंडी रहा, यहाँ पे साइडवेज रहा, यहाँ पे मार्केट ने कुछ गिरावट दिखाई, कुछ यहाँ पे भी हमें प्राइस एक्शन बने, यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, ये गैप फिल नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन मार्केट ने आके गैप को फिल किया, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी दी, जो चीज़ हमने यहीं पे समझी थी। फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई। यानी कि आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, फिर से चीजें बदल जाएगी, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम कर देता हूँ, 1 डे का हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से हमें और चीजें नजर में आ गई। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया था, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा और हमें एक पर्टिकुलर रेंज में गिरावट देखने को मिली। फिर मार्केट में एक मोमेंटम आया, फिर गिरावट देखने को मिली। हम यहाँ से रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है।
पिछले सिनेरियोज में मार्केट ने कहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, जब जब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है मार्केट ने गिरावट दिखा के किस जोन में सपोर्ट लिया है, हम उन सपोर्ट लेवल को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी हेल्प करेंगे, इंट्राडे में भी हेल्प करेंगे। देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का लगा रखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लूंगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखाता हूँ, एक हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये चीजें मार्क कर ली, हो गई, मैंने कलर चेंज कर दिया, दूसरा भी सिलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया कि मार्केट इस जोन में सपोर्ट ले रहा है, ये भी हमने मार्क कर दिया, क्लियर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला मार्क कर दिया। फिर हमने और चीजें भी मार्क कर ली कि मार्केट यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, ये मार्क कर दिया हमने। फिर हम और भी चीजें देखेंगे, और भी चीजें मार्क कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है और रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा है। ये हमने कहाँ पे मार्क किया, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। लेकिन आप जादू देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया, चीजें हमने मार्क वहीं पे की थी, आपको ये रेजिस्टेंस जोन वहीं पे दिखाई दे रही है, ये जो देखो रेजिस्टेंस जोन, फिर ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, चीजें हमने कहाँ मार्क की थी, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन आपको करना चाहिए, यहाँ पे भले हम इंट्राडे करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी ऑब्जर्वेशन किया कि 1 डे के अकॉर्डिंग कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, और वही चीजें आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। ये आपकी काफी हेल्प करेगी मार्केट के मोमेंटम को समझने में, क्योंकि मान लो मार्केट यहाँ पे है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो पहला रेजिस्टेंस इस जोन में बनने वाला है, देखा कहा हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ने गिरावट दिखाई, सपोर्ट कहाँ पे बनने वाला है, इस जोन में बनने वाला है, यहाँ पे पहले भी मार्केट सपोर्ट दिखा चुका है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया, सपोर्ट कहाँ बनने वाला है, सपोर्ट यहाँ बनने वाला है इस जोन में, ये हमने मार्क कर रखा है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो पॉसिबिलिटी है सपोर्ट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हमने चीजें मार्क की हुई है। मार्क कहाँ पे की हमने, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। समझ गए हो ना मैं क्यों कह रहा हूँ, भले आप इंट्राडे कर रहे हो, आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए। तो आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करते हैं, कि टाइम फ्रेम का क्या रोल रहता है, भले आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, और इन चीजों को अप्लाई कैसे करना है मार्केट में। आपको काफी कुछ आइडिया मिला होगा, समय समय पे हम आपको ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वीडियो भी काफी लेंदी हो जाता है और आप उसे देखते देखते बोर भी होने लगते हैं। तो इसलिए हम टाइम टाइम पे आपको इसी तरह की सीरीज प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। नए हो चैनल पे इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।